हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 14 और उसकी प्रश्नावली करने वाले हैं 14.3। जी हां, हमने इसके 14.1 और 14.2 भी कंप्लीट कर लिए, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, देखते हैं इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग और क्या नया सीखने को मिलता है। चलिए आते हैं अपनी 14.3 पे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए अब इसके अंदर हम एक बहुत नई चीज सीखने वाले हैं, वो क्या है, अब हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का विभाजन। मतलब विभाजन का मतलब होता है हम उनको कैसे भाग देना है, उनको कैसे भाग देकर लिखना है, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। तो बने रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत ही काम की है क्योंकि इसका यूज 9th में बहुत ज्यादा होने वाला है। चलिए आते हैं और इसको सिखाते हैं कि इसको करना कैसे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहां पर माइनस का 20x4 और यहां पे दिया है भाग में 10x की पावर स्क्वायर। देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, पर हमको जो इजी लगता है हम वो कर सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, -20 x की पावर 4 और 10 और x की पावर 2, ठीक है ना। तो यहां पर 10 दूनी 20 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहां कितना बचा, माइनस का 2x²। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से करना है इसको, तो उसका तरीका क्या है करने का, देखते हैं। -20 है तो आप सबसे पहले 20 को कैसा लिख सकते हैं, 5 चौको 20, तो 1 2 और ये 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और उसके बाद x 4 बार है तो 1 2 3 और 4, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर 10 है, ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा में x और गुणा में x, ठीक है। देखिए यहां पर आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और एक x से ये x और एक x से ये x कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, 2 गुणा x माइनस का, ठीक है ना, 2 गुणा x गुणा x, ये दोनों x बचे, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 2 x की घात 2। तो ऐसा इसका तरीका है करने का। आप इसको दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा और बहुत आसान चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप लोग जो मेथड आपको लगती है आप उसका यूज करिए, बस गलती मत करना। यहां लिखा है 7x² y² z², जिसको मुझे भाग देना है 14x y z से। चलिए तो 7x² y² और z² को कैसा लिख सकता हूं मैं, 7 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा z गुणा z। नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा 14 x y z। तो 14 कैसे लिखते हैं, 7 दूनी, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, 7 दूनी, ठीक है, गुणा में x गुणा में y गुणा में z। चलिए तो 7 से 7 हो गया कैंसिल, है ना, यहां से एक z से एक z कैंसिल, एक y से एक y, एक x से एक x, कितना बचा, 1/2 x, एक x बचा, एक y बचा और एक z बचा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको यही कैंसिल कर सकते थे। कैसे कैंसिल कर सकते थे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल और एक z से एक z कैंसिल। तो यहां पर क्या होता, वही 1/2 x y z यहां पर आपके सामने बच के आ जाता। मतलब क्वेश्चन आपके ऊपर है, आपको कौन सी मेथड से करना है, इस मेथड को ऐसे करना है या आपको ऐसे सॉल्व करना है। दोनों में से एक भी मेथड यूज कर सकते हो, बट ये है कि गलती मत करना, जल्दबाजी में बहुत सारी गलती होती है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं।
अब देखो यहां पर दिया हुआ है उपरोक्त दोनों विधियों का प्रयोग करते हुए 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस है ना को भाग दीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए हल करते हैं। यहां लिखा है 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर को मुझे भाग देना है 8y जेड से, ठीक है ना। अब देखो यहां पर भाग देने के लिए क्या करना है, भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप यहां पर आप जो है 24 है ना, आप उसको सबके पास ले जाओ, है ना, 24 आप सबके पास ले जाओ, या आप एक काम करो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए दोनों मेथड जो बोली है उसका मतलब यह है कि आप तो 24 या तो तीनों के पास ले जाओ और फिर एक एक के नीचे 8y ऐसा रख दीजिए। तो पहला तो इसको ऐसा कर लो, तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस 24x वाई स्क्वायर जेड प्लस 24x वाई जेड स्क्वायर, और यहां पर यह हो जाएगा 8y जेड। इसका मतलब होता है कि 8y जेड सबके पास जाना, तो 24x स्क्वायर वाई जेड बटा 8y जेड प्लस 24x वाई स्क्वायर जेड, तो यहां हो जाएगा 8y जेड प्लस 24x वाई जेड स्क्वायर बटा 8y जेड। चलिए 8 या 24, ठीक है, और यहां पर वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 या 24, यहां से एक्स स्क्वायर वाई जेड था ना, और नीचे 8y एक्स वाई जेड है ना, तो यहां पर क्या हो गया, एक y से ये कैंसिल हो गया, z से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 या 24, तो यहां से आपका y से y कैंसिल और एक z से ये z कैंसिल। अब मेरे पास बच के क्या आया, बच के क्या आया मेरे पास, हम उसको लिख लेते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xz। यहां पर आपको 3 तो कॉमन निकल ही रहा है, यहां से x और कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस y प्लस z। यहां हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि हमारा फाइनल आंसर है ना। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ये बनेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये बनेगा। और जो दूसरी मेथड दी है, जो दूसरी मेथड दी है, वो दूसरी मेथड ऐसी है कि वही x को 2 बार लिख के, y को 1 बार लिख के, z को 1 बार लिखकर ऐसे आप ऊपर नीचे कैंसिल करो, तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो दूसरी मेथड थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। आप उसको इसी मेथड से सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब उसमें 24 को भी लिखा है, 8 और कैसा लिख सकते हैं, 24 को फैक्टर ले लिया और नीचे 8 को भी 2 गुणा 2 गुणा 2 करके उसको कैंसिल किया है। लेकिन यह मेथड सबसे अच्छी है, यहां पर आपको ज्यादा मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपको करने में। यह मेथड बहुत अच्छी है, आप इसको फॉलो करो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, गलत नहीं होगा। तो यहां पर देखिए किया क्या था, यहां पर एक्स स्क्वायर था और एक्स वाई जेड था, तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हुआ, बचा क्या, एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर। यहां पर एक्स वाई स्क्वायर जेड था, तो वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, यहां बचा एक्स वाई, तो यहां पे 3xy हो गया। और यहां पर एक्स वाई जेड स्क्वायर था, तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, एक जेड से एक जेड कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो एक्स जेड बचा, तो यहां पे 3xz, 3x को कॉमन निकाल लिया, अंदर x प्लस वाई प्लस जेड बचा। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। यहां पर दिया हुआ है कि भाग देना है, मतलब किसका, 44 x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24, इसको थोड़ा सा इधर ले लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहां पर आप इसको कर लीजिए,
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, भाग देना है मुझे काय से, भाग देना है मेरे को 11x और x माइनस 8 से। देखिए बहुत सारी विधि होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स होती है, लेकिन आपको जो अच्छी मेथड लगे आप उसका यूज करिए, आपको जो अच्छे से समझ में आए। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं करूंगा क्या, इसको एक लाइन लेंथ में लेके आ जाऊंगा, मतलब थोड़ा सा इसको लिख लूंगा 44x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, और नीचे लिख लूंगा मैं 11x और 8 माइनस एक्स। चाहूं तो मैं अभी इसको कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करना, अभी अगली स्टेप में क्या करेंगे हम 44, यहां से x, यहां से जो सबसे छोटी पावर आपको 4 3 2 में से क्या लग रही 2, इसको मैं बाहर निकालूंगा। जब 2 को बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा, 2 को बाहर निकाला तो अंदर बचा 2, ठीक है, यहां बचा 5x और यहां बचा 24 और अंदर कितना बचा 11x और x माइनस 8। चलिए अब इसका करते हैं हम क्या, इसका करते हैं हम गुणनखंड। तो गुणनखंड हम लोग यहां पे करके दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 24। ऐसी कौन सी संख्या है इसको जोड़ूं या घटाऊं तो 5 आए और गुणा करूं तो 24 आए। तो हमने वो संख्या कौन सी ले ली है नहीं पता, आप उसको सोच लीजिए। तो 8 माइनस 3, 8 या 24 और 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 24। तो देखा आप लोगों ने, इन सब चीजों की जरूरत अब जो जो प्रश्नावली में हम लोग करते हुए आए हैं ना, तो उनका आप लोगों को यूज आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये नहीं आ रहा, तो बेटा डायरेक्ट 14.3 अगर खोल के देखोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, इसलिए 14.3 पे जाओ, फैक्टराइज अच्छे से देखो, मतलब गुणनखंड अच्छे से देखो, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से भी करना आ जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूं और इन दोनों में से कॉमन लेता हूं। यहां से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 8, है ना। यहां पर आप लोग कॉमन ले लीजिए किसको, 3 को, तो यहां पर बचेगा x माइनस 8। तो अब यहां पर x माइनस 8 तो है ही, x माइनस 8 तो है ही, और यहां क्या है x प्लस 3। तो चलिए अब यहां पर जो मेरे गुणनखंड आए हैं उनको मैं यहां पे लिख लेता हूं, है ना, यहां पे लिख लेता हूं। तो यह आएगा 44x स्क्वायर, यहां पे लिखूंगा मैं x माइनस 8 और x प्लस 3, और नीचे कितना बचेगा 11x और x माइनस 8। देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, 11 चौको 44 और 1 x से ये खत्म, तो कितना बचा 4x x प्लस 3। ये मेरा आंसर आ गया। मतलब आपने ये काम करके भी दिखाया, उसके बाद इसके जो गुणनखंड आए थे, इसके जो गुणनखंड आए थे वो हमने लिखे x माइनस 8 x प्लस 3, ठीक है। तो यहां से x माइनस 8 से ऊपर वाला x माइनस 8 खत्म हो गया, ऊपर 2x थे नीचे 1x था, तो 1x से ये खत्म हो गया, तो 11 चौको 44, तो 4x x प्लस 3। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस आराम से करना और क्वेश्चन को एंजॉय करो, एंजॉय करोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप थोड़े से चेहरे पे मायूसी लेके सॉल्व करोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो। हमें मतलब थोड़ा सा एनर्जी अपने क्वेश्चनों में रखना है ताकि आपको करने में मजा भी आए। देखिए पढ़ाई करने का एक रूल होता है, आप हर चीज का एक रूल होता है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लोगों ने सोचा है कि मेरे को 2-3 घंटे पढ़ाई करना है, तो फिर उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करो, आप बिल्कुल इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करो, आप फिर कुछ भी मत सोचो। लेकिन जब आप खेल रहे हो तो फिर बिल्कुल खेलने में ध्यान दो, बढ़िया उसके अंदर फोकस करो, उसमें खेलो, ताकि जो जिस टाइम पे जो चीज करते हैं ना आप उसको एंजॉय करो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं खेलूं, लेकिन अगर जब आप खेल रहे हो तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए या मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को पढ़ाई करना है। उसमें पता है क्या होगा, उसमें यह होगा कि आप लोग दोनों चीजें एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाओ, और रूटीन बनाने के बाद आप जिस टाइम के लिए आपने जो समय दिया है उसको आप लोग मतलब अच्छे से उसको परफॉर्म करो। इवन खाना भी शरीर को जब लगता है जब खाने में मन लगता है, क्योंकि अगर मन से खाना नहीं खाते ना तो वो खाना शरीर को लगता भी नहीं है। इसलिए आप अगर खाना खाओगे तो अगर आप खाने पे फोकस करके खाओगे, खाने को भी एंजॉय से खाओगे ना, तो फिर वो शरीर को लगता है। कहते ना खुशी खुशी सब काम करना, ताकि सब होते हैं। तो बस पढ़ाई भी खुशी खुशी करो,
खेलो भी खुशी खुशी और खाओ भी खुशी खुशी और फिर एंजॉय भी खुशी खुशी करो। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, यहां पर हमें क्या देना है, भाग देना है किसके, z 5z² माइनस 80 को भाग देना है 5z z+4 से भाग देना है, मतलब है ना, इससे मुझे भाग देना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको एक फॉर्मेट में लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा 5z माइनस 8 और इसको लिख लेता हूं 5z और z+4। 80 है भैया, ठीक है, ये 80 है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर z है 5 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर कितना बचेगा 80। 80 कितनी बार में आता है, 5 के पहाड़े में 80 कितनी बार में आता है भाई, तो 80 भाग देके देख लो, तो ये हो जाएगा 5, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 3, 5 छका 30, 16, ठीक है ना। चलिए पहले एक काम करते हैं, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमने सही उतारा है। चलिए तो यहां हो जाएगा z, यहां से आप पहले 5 को कॉमन ले लो, ठीक है ना, यहां से आप 5 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 5z, अंदर हो जाएगा z माइनस 16, ठीक है, और नीचे कितना बचेगा 5z और z+4। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि यहाँ पे z पे स्क्वायर था, तो अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला और लग जाएगा, कौन सा, यहाँ पे लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, जिसको हम क्या कहते हैं, a² माइनस b², ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो 5z और यहाँ लिखेंगे z+4, या एक काम करिए पहले फॉर्मूला बनाइए, है ना। देखिए 5z से 5z तो कैंसिल कर दो, सबसे पहला काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे z² माइनस 4 का स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे हम z+4। अब आपको क्वेश्चन आधा समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, z+4, z-4 और z+4, z+4 से z+4 कैंसिल, अंदर बचा z-4। तो यहां हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। और इसके अंदर हमने क्या यूज किया, कैसे यूज किया, सारी चीजें हमने आपको बताई और यहां पर फाइनल हम आंसर लेकर आए। तो बस इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अभी हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आएंगे और उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में भी हमें अब प्रश्नावली के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको एक पहली वाली मेथड भी बताई थी और एक दूसरी वाली मेथड भी बताई थी। जो मेथड आपको लगे आप उसको यूज करो, आप बस सही करना, गलत मत करना। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 28x⁴ और भाग में 56x, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, सबसे पहले 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28x⁴ को क्या होता है, यहां हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, गुणा में x गुणा में x गुणा में x गुणा में x, ठीक है ना। और 56 जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, 56 को, तो आपको 56 जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56 और गुणा में x, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 1x से 1x कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो क्या बचा है, 1/2 गुणा में कितने x बचे हैं, 1 2 और 3, तो यहां पर हम लिखेंगे x⁻3, ठीक है ना। अब देखो आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने लिखा यहां पे 28 और x⁴ और यहां लिखा है 56 और x, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो यहां से भी, बहुत आराम से कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। कैसे, 28 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16 की 6 गया, 2 दूनी 4 5 56,
तो ये हो जाएगा, और यहां पे 4 था, यहां पे 2 था, तो 4 में से आप जैसे ऊपर ले जाओगे तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 और x की घात, मतलब 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है ना। तो x की घात 3। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, अगर इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पे कितनी थी, x की घात 4 थी, यहाँ पे x की घात 1 थी, तो x की घात 4 और ये -1, तो क्या हो जाएगा 4x 4 - 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3। तो ये सारी जो अपने रूल्स रेगुलेशन है, घातांक और घात के नियम से भी चल सकते हो या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो कि भाई 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो यहां पर उसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और दोनों मेथड से इसको देखा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। यहां पे दिया है -36y³ और इसको मैं करूंगा 9y², ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 9 चौको 36, ठीक है ना, 9 चौको 36, उसके बाद यहां पे 2 था, यहां पर 1 था, तो 1 से ये पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया -4y, ठीक है, यहां -4y आया, इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। या एक काम करा करिए, सबसे अच्छा यहां पे एक काम करा करिए, ये 36/9 ऐसा लिख लिया करो और बाकी गुणा में ऐसा y गुणा y गुणा y और यहां पे y गुणा y ऐसे कर लिया करो, ताकि नंबर अलग दिखे और मतलब चर अलग दिखे और अचर अलग दिखे, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 चौको 36, तो 1 y से 1 y, 1 y से 1 y, तो -4y, ऐसे करो सबसे अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी सॉल्व होने में, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्या है थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ये 66/11, तो इसको लिखेंगे हम p गुणा q गुणा q, है ना, q पे 2 घात है और r कितने हैं 1 2 और 3, नीचे q गुणा r गुणा r, देखिए 11 छक्का 66, 6 तो आ गया। अब देखिए q से q कैंसिल, r से r कैंसिल, बचेगा क्या p बचा, q बचा, r से ये r भी कैंसिल और r बचा, तो 6pqr, क्या बचा 6pqr, ऐसे कर लिया करिए, आपकी गलती भी नहीं होगी और आपको पता पड़ जाएगा कि भाई देखिए यहां पर q से q कैंसिल हो गया तो p q r बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो यहां हम लोग इन क्वेश्चनों को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो बस क्वेश्चन के इजी करने के मतलब तरीके ढूंढा करो कि हम क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये इजी बना दिया कि भाई नंबर अलग लिख लो और इनको अलग लिख लो, ताकि नंबर आराम से आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप साथ में करोगे तो खिचड़ी जैसा हो जाता है, तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो यहां दिया है 34 और यहां लिख लो 51 और बाकी जो चीजें हैं तो x पे घात 3 है, तो 1 2 3, y पे घात कितनी है 1 2 और 3, और उसके बाद 51, x कितना है 1, y कितने हैं 2 और z कितने हैं 1 2 और 3, यहां पे z भी है 3, तो यहां पे z भी लिखो 1 2 और 3। चलिए सबसे पहले 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो हो गया 2/3। अब देखिए z से z कैंसिल, z से z कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, y से y कैंसिल और एक x से एक x कैंसिल, बचेगा क्या x गुणा में x गुणा में y, इतना बचा, तो मतलब कितना बचा 2/3 x² y। तो देखो कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना अगर हमें उसके तरीके पता पड़ जाए, और तरीके पता करने के बाद मैंने क्या बताया, नंबर साइड में लिख लो और जो अचर है और जो चर है उनको अलग लिख लो, तो आपके सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां पर देखिए 3x थे,
3 y थे और 3 z थे, तो यहां पर देखो 3 x थे, तो उस वजह से 1 x खत्म हो गया, बचे 2 x। कितने 3 y थे, यहाँ पे 3 y थे, यहाँ पे 2 y थे, तो 3 में से 3 y में से 2 y खत्म हो गए, तो यहाँ पे 1 y बचा, और यहाँ पे z 3 था, यहाँ पे भी z 3 था, तो z 3 से 3 z खत्म हो गए, जो बचा आपके सामने आंसर है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन से क्वेश्चन अभी हमें करना है। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, ये दिया है 12, a8 और b8, जिसको भाग देना है मुझे a6 और b4 से। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यह है 12/6 और यह है a8 और यह है b8 और नीचे दिया है a6 और b4। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूंगा ताकि आप लोग उसको सॉल्व बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया -2। अब देखिए ये 8 है और इसको ऊपर ले आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, गुणा में ये b8 है और ये b4 को माइनस में ले आऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। ये कौन से वाले क्वेश्चन से, अगर हमारे पास कोई भी पावर अगर माइनस में होती है तो अगर ऊपर ले आता हूं, मतलब प्लस में होती है, तो अगर ये ऊपर आ जाएगी तो ये काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स, मतलब घातांक और घात के रूल से। तो ये हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2 बचा, और यहां पर b, और 8 में से 4 गया तो 4 बचा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अपने तरीके से, मतलब मैं आपको क्वेश्चन में तरीके बताते जा रहा हूं, नहीं तो हमारे पास एक तरीका तो है ही जो हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं, कैसे उसको भी बता देता हूं मैं, है ना। ये तो आपके सामने हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 8 में से 6 गया 2 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा। अब देखो आप उसको ऐसे भी कर लो, है ना, मतलब करेंगे हम हर क्वेश्चन में एक ही मेथड से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसके तरीके कितने होते हैं करने के। तो -12 a8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और b कितने हैं, b भी 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आप यहां पर हम लिख लेंगे 6, और b a कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, और b कितने हैं 4, तो 1 2 3 4। चलिए अब यहां पर हम लोग करेंगे कैंसिल। कैसे, एक ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, a से a कैंसिल। ठीक है, हमारे पास 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो -2 और बचा a गुणा a। उसके बाद यहां पर b, तो b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, और b से b कैंसिल। ठीक है, यहां पर हमारे पास कितने थे, हमारे पास b थे कितने 4, और ऊपर थे 8, नीचे थे 4, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे। कौन कौन से, ये 3 और एक ये 4, तो ये 1 2 3 और 4। अब आप इसको ऐसे लिख लो, -2 स्क्वायर और b4, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हम लोगों ने इस मेथड से किया। आप लोगों के पास भी अगर इससे जैसे कोई मेथड लगती है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास बहुत सारी मेथड से सॉल्व करने का। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन अब थोड़े से डिफरेंट है, तो यहां लिखा है 5x स्क्वायर -6x और मुझे भाग देना है 3x से। तो आप पहले इसको ऐसे लिख लो, 5x स्क्वायर -6x और बता हो जाएगा 3x। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 3x इसके पास भी लिखना है और 3x इसके पास भी लिखना है, मतलब 5x स्क्वायर बटा 3x -6x बटा 3x। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पर एक x से ये हो जाएगा कैंसिल और ये कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है ना। बचेगा क्या, 5 बटा 3x माइनस का 2, ये हो गया इसका आंसर, है ना। यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको और करने का जो तरीका है, तो
वैसे फाइनल यही है, ठीक है ना। देखो क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, यहां पर हमने क्या करा, 5 के नीचे 3x लिखा और 6 के नीचे 3x लिखा, बीच में माइनस है, तो एक स्क्वायर से एक x कैंसिल हो गया, तो 5/3x और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5/3x - 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको तो यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना, आइए उसको देखते हैं, है ना। चलिए यहां दिया हुआ है y 3y8 - 4y6 + 5y4, घातों का ध्यान रखना, घाते ध्यान से लगाना, अगर ध्यान से नहीं लगाओगे तो आप लोग गलती कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3y की घात 8/4 माइनस y की घात 4/y की घात 6/y की घात 4 प्लस 5 y की घात 4 और y की घात 4। चलिए अब क्या करना है, देखिए घात अगर ऊपर आती है तो माइनस में हो जाएगी, या 8 में से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3y4, मतलब 8y में से 4y कैंसिल हो गए तो 4y बचे, -4, 6 में से 4 गए, 6y में से 4y गए तो 2y बचे, प्लस 4y, y की पावर 4, y की पावर 4 कैंसिल हो गया तो +5, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को ठीक तरह से रख के सॉल्व करना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए एक ही क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है और एक एक चीजों को कैसे ध्यान रखना है, उसका हमें सोच समझ के इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है, तो ये लिखा है 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ को मुझे भाग देना है 4x² y² और z² से। तो चलिए ये तो क्वेश्चन में दिया था, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 8, ध्यान से लिखना क्वेश्चन, x³ y² z² x² y³ z² प्लस x² y² और z³ है ना, बटे में आ जाएगा y x² y² और z², ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप एक काम करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये तो आप कर ही दो, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, यहां पर 2 को तो आप बाहर ही रखो, 2 को उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 2 को आप बाहर रखो और 2 को बाहर रखने के बाद अब बाकी की जो चीजें हैं ना आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। 2 को आप बाहर रखो, आप इसको ब्रैकेट में ले लो, तो ये हो जाएगा x³ y² z² के नीचे रहेगा x² y² और z², ठीक है ना, x² y² z² और इसके नीचे x² y³ और z², इसके नीचे रहेगा x² y² z² प्लस x² y² और z³ के नीचे रहेगा x² y² z²। चलिए अब देखिए, x² z² कैंसिल, y² कैंसिल, 3 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इधर लिखते जाओ, यहां कितना बचा, 1, ठीक है ना। देखिए x² से x² कैंसिल, z² से z² कैंसिल, 3 में से 3y में से 2y गए, 1y बचा, प्लस y प्लस, है ना, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, z³ से z² कैंसिल होगा तो बचेगा z,
ये मेरा फाइनल आंसर हो गया जो आपके सामने है। हमने एक एक चीजों को बहुत अच्छे से किया, ध्यान में रख के किया, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। बस घातों का ध्यान रखना, फोकस लेके क्वेश्चन सॉल्व करना, जरा से में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ इसके अंदर। यहां पे दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, जिसको मुझे भाग देना है 2x से, है ना। तो अब हम भाग देंगे, तो एक काम करिए, ये जो एक्स क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर है और 3x से अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब एक एक के नीचे आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटा 2x प्लस 2x स्क्वायर बटा 2x प्लस 3x बटा 2x। चलिए अब क्या क्या करना है, तो एक 3 में से 1 गया तो 1 बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2 में से 1 गया तो 1 बचा प्लस x से x गया 3 बटा 2। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या करा, सबसे पहले हमने इसको सबके साथ लिख लिया, इसको कहते हैं सेपरेट करना। तो ये एक्स क्यूब बटा 2x, 2x स्क्वायर बटा 2x और 3x बटा 2x। तो यहां पर एक्स क्यूब था, 2x से हुआ डिवाइड, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। यहां पे एक्स स्क्वायर बटा x था, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और 3 बटा 2 और यहाँ पे x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो यहां पर ये इसका आंसर था जो आपने देखा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन अभी हम कर देंगे। यहां पर दिया है ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना, घातों का ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो यहां पर दिया है पी क्यूब Q6 माइनस P6 Q3, जिसको मुझे भाग करना है P3 Q3 से। इसका मतलब यह है कि आप इसको इसके साथ भी लिख लो और इसको इसके साथ भी लिख लो। तो लिखते हैं, चलिए। तो हो जाएगा ये P3 Q6 और ये हो जाएगा P3 Q3 माइनस P6 Q3 और ये हो जाएगा P3 Q3, ठीक है ना। अब देखिए P3 में से तो ये कैंसिल हो गया, P3 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, मतलब Q3, ठीक है ना, माइनस, है ना। अब देखिए Q3 में से Q3 चला गया और P6 में से P3 चला गया तो P3 बचा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, अच्छे से करना। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप उसको P को 3 बार, Q को 6 बार लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी देखो 6 में से 3 गया तो 3 बचा और इधर 6 में से 3 गया तो 3 बचा। तो यहां पर दोनों मेरे आंसर आ गए जो कि हमने सॉल्व करा। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिनको हमने सॉल्व किया और बहुत ही मजा आया। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्व करना है। 5 से मुझे भाग देना है, कैसे भाग देना है आइए देखते हैं। यहां पे दिया है 10x माइनस 25/5, ठीक है ना। अब 5 को इसके लिख ले, 5 को इसके नीचे भी लिख लो, या एक काम करो, दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 5 को कॉमन निकाल सकता हूं। तो 5 को कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर लो, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, या 5 को अलग अलग लिख के भी सॉल्व करते तब भी यही आंसर आता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए इसको भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहां दिया है 10x माइनस 25 भाग में 2x माइनस 5। तो इसको ऐसे लिख लो, 10x माइनस 25 और यहां लिखेंगे 2x माइनस 5। चलिए यहां से ऊपर वाले से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूं, कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में, मतलब दोनों के पहाड़ दोनों पहाड़े में आ जाएं, ऐसी कौन सी संख्या है। तो 5, कैसे, 5 दूनी 10, 5 25 और यहां पे 2x माइनस 5 तो था ही, तो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल कर दिया,
आ गया 5 आंसर। तो देखा आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। बारीकियों का ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। यहां पर हम वही चीज कर रहे हैं, एक एक चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे सामने एक और क्वेश्चन निकल के आया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखा है 10y और लिखा है 6y प्लस 21, जिसको मुझे भाग देना है 5 2y प्लस 7 से। देखिए यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये 21 है, ठीक है, ये 21 है। अब देखो ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, ये 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो मैं ऊपर से 3 को बाहर निकाल लेता हूं। तो देखो यहां हो जाएगा 10y और मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर कितना हो जाएगा 2 3 6, वो सॉरी 3 को बाहर निकाल लेता हूं ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, और यहाँ 5 तो था ही और यहाँ पर था 2y प्लस 7, ठीक है। तो 2y प्लस 7 2y प्लस 7 से कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 2 3 6, तो 6y आंसर आ गया, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या करा, एक बार फिर से देख लो क्या किया हमने, दोबारा से बता देता हूं। यहां पर हमने किया क्या, यहां पर हमने दोनों में से 3 को बाहर निकाल लिया। तो 3 को जब मैंने बाहर निकाला, 10y आप ऐसा लिखो, अब मैंने 3 को बाहर निकाला, तो 3 को बाहर निकाला तो ये हो गया 2y और ये हो गया 7। क्यों, क्योंकि 2 3 6 3 7 21 और ये 5 है, तो ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। अब आप करो 5 एकम 5 5 दूनी 10 2 3 6, तो कितना आ गया 6y। तो ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से करना, दिमाग लगा के करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया है 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 24 और यहां है 27xy और z माइनस एक्स। यहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्या करें, सबसे पहले आपको क्या कर सकते हो इसके अंदर। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अंदर ये 3 है और ये 24 है, तो मैं सबसे पहले 3 का भाग दे देता हूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा 3 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो हो जाएगा z माइनस z माइनस 8, क्योंकि 3 8 24 और यहां हो जाएगा 27 xy और यहां पे z माइनस 8 था, z माइनस 8 से z माइनस 8 खत्म हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए 1x 2x में से 1x खत्म, 2y में से 1y खत्म, ठीक है ना। 3 एकम 3 3 नम 27, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचेगा क्या, केवल xy, है ना, क्योंकि 2 में से 1x खत्म हो गए, 2y में से 1y खत्म हो गया xy, बाकी सारी चीजें हो गई खत्म। तो यहां पर आप लोगों ने देखा किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके उनके आंसर ला रहे हैं। और ध्यान रखा करो कि यहां पर जो पावर वाली घात वाली जितनी भी संख्याएं आ रही है उनका ध्यान रखो, आपके क्वेश्चन बहुत सही और बहुत अच्छे बनेंगे। बस गलती मत करना, छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। मेन होता है कटना, और अगर कट नहीं पाएगा तो हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर अगले क्वेश्चन में हमें सॉल्व थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे, आइए इन चीजों को भी समझते हैं। चलिए यह दिया है 96 ABC, यहां दिया है 3A माइनस 12 और यहां दिया है 5B माइनस 30, जिसको मुझे भाग देना है 144 A माइनस 4 और B माइनस 6 से। चलिए सबसे पहले क्या करूंगा, 96 ABC, यहां से 3 को बाहर निकाल लूंगा तो कितना बचेगा, 3 एकम 3 3 चौको 12, और अगर मैं यहां से 5 को बाहर निकाल लेता हूं, यहां से 5 को बाहर निकाल लेता हूं तो मैं बचेगा 20 माइनस 6, 5 छका 30, ठीक है ना। और नीचे कितना बच रहा है 144
a-4 और b-6। देखिए a-4 से a-4 कैंसिल, b-6 से b-6 कैंसिल। अब मेरे पास जो बचा है ना, अब मैं सबसे पहले उसको लिख लूंगा। यहां है 96 गुणा a 96 ABC गुणा में 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 और नीचे कितना है 144। ठीक है ना। चलिए अब ये कौन से पहाड़े से कैंसिल हो जाएगा? आराम से कौन से पहाड़े से कैंसिल हो सकता है? देखो 12 के पहाड़े से कैंसिल करता हूं मैं 144 को। 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो ये 12 और 96 करता हूं मैं 12 8 96, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौको 12, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, तो 10AB ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर ये मेरा आंसर आ गया। तो यहां पर ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने करी हैं, कैसे कैंसिल किया है, उसका आप लोगों ने ध्यान रखकर सॉल्व करना है और कैसे कैंसिलेशन करके हम आंसर ला रहे हैं इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है और गलती नहीं करना काहे में, कैंसिल करने में। कंफ्यूजन का बहुत मैटर है, पर अगर आपकी गलती हो जाएगी तो आप लोग नहीं ला पाओगे आंसर। कोशिश ये क्या करो कि जिससे भाग देना है ऊपर अगर वही चीज बन जाए तो वो कैंसिल हो जाती है, जैसे कि हमने उसको बनाई और हमने कैंसिल किया तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग भी ध्यान रखना, गलती नहीं करना। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में भी हमें ये दिया हुआ है 5 2x + 1 और 3x + 5, जिससे मुझे भाग देना है 2x + 1 से। तो 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5 3x + 5। ठीक है ना। ऐसे ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकंड वाले पे क्या दिया हुआ है 26xy x + 5 और y - 4 और यहां पर हमें भाग देना है 13x y - 4 से। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, y - 4 से y - 4 कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26, कितना आ जाएगा 2y x + 5। ये मेरा आंसर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हम लोग क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। दोनों चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आप भी ध्यान रखिए अपने क्वेश्चनों को, और ये दोनों क्वेश्चन हमने करके दिखाए। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लोग मेथड कोई भी यूज करिए, पर कंफ्यूज मत होना, अच्छे से करना, बिल्कुल गलती नहीं करना, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां पर क्या दिया हुआ है, इसको कैसे करना है सॉल्व करने में। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। यहां पे लिखा है 52 PQR P + Q और Q + R और नीचे दिया है 10 104 PQ Q + R और R + P, है ना। यहां पर क्या कह सकते हैं, Q + R से Q + R कैंसिल हो गया, है ना। PQ से PQ कैंसिल हो गया, है ना। 13 एकम 13, 13 चौको 52 और 13 अट्ठे 104, ठीक है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 1/2 R और P + Q,
ये मेरा हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको थोड़ा सा माइंडसेट करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व भी हो जाएंगे। बस ध्यान रखना कि हमसे कहीं ना कहीं गलती ना हो, और कैंसिलेशन करने में विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इसमें ही होती है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या करना है उसके अगले क्वेश्चनों में। यहां पर हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन, एक और सॉल्व कैसे करना है पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा और अपने आंसर तक भी आते हैं। यहां दिया है 20 y plus 4 then y square plus 5y plus 3 और यहां दिया है 5 और y plus 4। सबसे पहले क्या कैंसिल कर सकते हो? सबसे पहले y plus 4 से y plus 4 कैंसिल कर सकते हो, और 5 एकम 5, 5 चौको 20। अब बचा क्या? 4 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर चाहे तो हमारा ये आंसर भी हो सकता है, या अगर हम इसको फैक्टर निकाल ले, है ना, तो भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर वैसे तो आप लोग इसको आंसर को यहीं रखिए, इसके आगे जब भी सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो जैसे 5 है तो ऐसी कोई संख्या जोड़ने घटाने पे 5 आए और गुणा करने पर 3 आए, तो ऐसी कोई सी संख्या शायद नहीं होती है। तो यहां पर हम इसको ऐसा कैसे ही रहने देते हैं, है ना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5? x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। अब हम इसको करेंगे कैसे? x प्लस 1 से। तो यहां पर ये तो हो गया कैंसिल, बचेगा क्या? x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहां हमारे दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म, और यहां पर खत्म होने के बाद दोनों क्वेश्चनों के आंसर हमारे सामने हैं, और आंसर सामने होने के बाद हमने इन क्वेश्चनों में क्या क्या चीजें करी हैं हमने उसका भी ध्यान रखा है, और छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं उनका हमने बहुत ध्यान रख के इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर हमारे सामने हैं। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पर अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हमारे चेंज हो गए हैं, और व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देश अनुसार भाग दीजिए। तो चलिए यहां पर दिया है हमें पहला क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, जिसको मुझे भाग देना है y प्लस 5 से। चलिए y प्लस 5 से भाग देना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर दिया है y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। मैं सबसे पहले इससे गुणनखंड निकाल लूंगा। तो गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी कोई सी संख्या निकालो जिसको जोड़ने या घटाऊं तो कितना आए? 7 आए, और गुणा करूं तो 10 आ जाए। कौन सी संख्या है? 5 और 2। ठीक है, 5 और 2। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसके जो गुणनखंड होंगे वो नीचे वाले गुणनखंड के एक तो मैच करेगा, है ना। तो ये y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10। तो देखिए अब इन दोनों में से कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा y, हो जाएगा 5 प्लस y। ठीक है ना, यहां से एक घात थी तो जो छोटी घात थी उसको मैंने ले लिया कॉमन। यहां पर अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो यहां हो जाएगा y प्लस 5। तो कितना आ गया? 5 प्लस y प्लस 5, y प्लस 5 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा? y प्लस 2। तो चलिए यहां पे कितना आया? y प्लस 5 और y प्लस 2, और नीचे कितना है? y प्लस 5। तो यहाँ पे y प्लस 5 कैंसिल हो गया, अंदर कितना, नीचे कितना बचा? y प्लस 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो कि हम लोगों ने इसको गुणनखंड करके सॉल्व किया। देखिए भाग जब भी करते हैं तो ये चीजें हम रफ में करके देखते हैं, डायरेक्ट जो गुणनखंड आते हैं उनको लिख देते हैं और हम लोग उसको कैंसिल करके यहाँ पर बताते हैं। ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, और ये है m प्लस 2, है ना। अब देखिए यहां पर मुझे ऐसी संख्या देखना है जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो आ जाए 14, और अगर गुणा करूं तो 32 आ जाए। तो सबसे पहले वो संख्या तो मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब मैं वो संख्या देखता हूं। भाई देखो सबसे पहले 32 जो होता है, जैसे 8 चौको 32 होता है ना, 8 चौको 32 होता है, लेकिन 8 और 4 12 होता है। और ऐसी 32 किसके पहाड़े में आता है ना, उसमें आप लोग देखो
और उसके बाद जो 14 है, तो 14 ऐसी भी देख सकते हैं कि भाई 14 किसको प्लस या माइनस करने पे आता है। जैसे आपका हो जाएगा 12 और 2 14, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है। तो ऐसे ही यहां पर हम लोग ऐसी कौन सी संख्या देखते हैं कि यहां पर प्लस माइनस करो तो 14 है और गुणा करो तो 32 है। तो बताओ, सोचो जरा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 आया समझ में। अब 16 में से अगर 2 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो यही तो दिमाग चलाना है भैया, थोड़ा सा माइंड चलाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे 16 माइनस 2, तो m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां से कॉमन निकाल लीजिए m को, तो यहां आ जाएगा m माइनस 16, और यहां से कॉमन निकाल लीजिए 2 को, तो यहां हो जाएगा m माइनस 16, है ना। अब उसके बाद ये m माइनस 16 ये कॉमन होके बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, m प्लस 2। तो बस अब ये दोनों फैक्टर है उनको लिख लीजिए, मतलब दोनों गुणनखंड m माइनस 16 और m प्लस 2, और नीचे लिखेंगे m प्लस 2। तो m प्लस 2 से m प्लस 2 कैंसिल हो गया, m माइनस 16, ये मेरा आंसर आ गया जो कि फाइनल आंसर है। तो यहां पर हमने अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया और बहुत जल्दी हमने क्वेश्चनों को सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ गए। और यहां पर हमने देखा कि कितने क्वेश्चन हैं जिनको हम कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहां पर आपको भी उन्हीं सावधानियों का ध्यान रखना है जो हम लोगों ने क्वेश्चनों के बीच में अगर करी है और गलती नहीं हुई है, तो आप लोग इनका भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल गलती मत होने देना। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए अब हमारे सामने जो थर्ड क्वेश्चन आया है वो कैसा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सी ट्रिक का यूज करना है। तो बस बने रहिए और बहुत जल्दी हम अपनी एक्सरसाइज को भी खत्म करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। हमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया है वो क्या दिया हुआ है, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, मेरे को जिसको डिवाइड करना है किससे, p माइनस 1 से। अब देखिए सबसे पहली बात, ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चन देखे और हम फटाक से स्टार्ट कर दें क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको 5 5 25 और 5 4 20, मतलब आपको यहां पे सारी संख्याएं ऐसी दिख रही हैं जो 5 से भाग इनका आराम से चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा p स्क्वायर 5 25 और 5 चौको 20, है ना। 5 25 5 चौको 20, जिसको मैं डिवाइड करूंगा p माइनस 1 से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां पर मैं ऐसी संख्या यहां पे सोचूंगा जिसको जोड़ूं या घटाऊं तो आ जाए 5 और गुणा करूं तो आ जाए 4। तो जल्दी से बताइए वो संख्या क्या होती है। तो चलिए उस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं p स्क्वायर माइनस, वो संख्या मुझे नहीं पता, या एक काम करिए, हमें ये सब कुछ करके तो नहीं दिखाना है, आप इसका साइड में करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये p प्लस 4। अब ऐसी संख्या मुझे लाना था जिसका प्लस करूं या माइनस करूं तो 5 आए और गुणा करूं तो 4 आए। तो ऐसी संख्या होती है क्या, 4 प्लस 1। तो 4 प्लस 1 करूंगा तो 5 आएगा और 4 बन जा 4 होता है। तो चलिए ये हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो 4p, माइनस अंदर जाएगा तो p प्लस 4, मतलब माइनस अंदर गया तो ये 4p हो गया, प्लस माइनस माइनस ये भी हो गया। अब आती है इन दोनों में से कॉमन निकालना और इन दोनों में से कॉमन निकालना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होती है ना वो यही होती है। तो चलिए यहां पे p स्क्वायर है और यहां पे p की पावर 1 है, तो जो घात कम होती है, जैसा कि हम बाकी क्वेश्चनों में भी करते हैं कि जो घात कम होती है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा p माइनस 4, और यहां पे माइनस मैंने कॉमन निकाला माइनस 1 को, तो अंदर भी कितना हो जाएगा, p माइनस 4। अब देखिए p माइनस 4, p माइनस 4 यहां पे फिर आपको दिख रहा है कॉमन, आप फिर से निकाल लीजिए p माइनस 4 को कॉमन, अंदर कितना बचा, p माइनस 1। बस अब देरी किस बात की, अब यहां पर आपको p माइनस 4 और p माइनस 1 जो दिख रहा है वो आप यहां लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 p माइनस 4 p माइनस 1, और भाग में चल रहा था ये p माइनस 1। तो चलिए p माइनस 1 से p माइनस 1 हो गया कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, 5
p माइनस 4। बस यही हमारा आंसर आ गया और यही हमें अपने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना था। देखिए ये चीज होती है रफ में, आप इसे रफ करिए, हमें केवल डिवाइड करना था, तो डिवाइड करने के बाद हमने इसके दोनों गुणनखंड निकाल लिए और गुणनखंड के बाद यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो भाग करते हैं वो आपको यहां पर गुणनखंड में जब करोगे तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा ताकि वो आसानी से कैंसिल हो जाए। तो बस यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म और आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर यहां पर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 अब हम आपके सामने हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इजी था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 को मुझे भाग देना है 2y और z प्लस 8 से। आप सबसे पहले इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, पूछें क्या, आप y को y से कैंसिल कर दीजिए और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां क्या बच रहा है 2z z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और z प्लस 8। अब आपको क्या करना है, अब आपका अगला काम जो है इसके अंदर z स्क्वायर प्लस 6z, यहां पर हम एक रफ वर्क करते हैं, तो z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 है ना। अब यहां पर मुझे ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुणा करूं, वो जिसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो आ जाए 6 और जिसको गुणा करूं तो आ जाए कितना 16। तो बताइए जल्दी से ऐसी कौन सी संख्या होती है जिसको मैं माइनस करूं या प्लस करूं तो आ जाए 6 और जिसको एक गुणा करूं तो आ जाए 16। देखिए मेरी नजर में तो एक संख्या, दो संख्याएं आ रही हैं, कौन सी संख्या है जल्दी बताओ। 8 माइनस 2, जी हां कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा और 8 दूनी 16 भी तो होता है ना। तो चलिए ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। देखिए यहां पर ये तो प्लस 8z था, यहां पे माइनस था, तो प्लस का साइन से कुछ नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये माइनस 2z, 8 में से 2 जाएगा 6 और 8 2 जा 16। अब आता है इन दोनों के बीच में से कॉमन निकालना, तो देखिए यहां पर z है और यहां पे हो जाएगा z प्लस 8, ठीक है ना। तो यहां पर एक z था और यहां पे घात 1 थी, तो जिसकी घात 1 होती है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा यहां पे 16 और 2। देखिए 2 के पहाड़े में जो है वो 16 भी आता है 2 भी आता है, लेकिन यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, तो मैं -2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर कितना बचेगा z प्लस 8। क्यों, क्योंकि जब मैं माइनस वापस से अंदर ले जाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस होएगा। देखिए ये भी z प्लस 8 है, ये भी z प्लस 8 है, कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा z प्लस 8 और यहां बचेगा z माइनस 2। तो चलिए अब ये दोनों मेरे जो गुणनखंड आए ना उनको मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा 2z, यहां मैं लिखूंगा z प्लस 8 और z माइनस 2 और नीचे कितना है z प्लस 8। देखिए z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, अब मेरे पास एक ही आंसर बच रहा है जो बचा हुआ है, क्या है भाई आंसर, तो ये हो जाएगा 2z और z माइनस 2, ये मेरा आंसर हो गया जिसको मैं कहता हूं उत्तर, ये हो गया मेरा आंसर। तो देखा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को समझना आपको आना चाहिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। बस बने रहिए और बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं इस प्रश्नावली को खत्म करने में, और उसके बाद जल्दी से हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका एक वन शॉट रिवीजन, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि भाई ये चैप्टर के अंदर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन देखिए जो भी आप लोग चैप्टर करते हैं तो एक जो पूरा चैप्टर जो बनता है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो देखने से हमें यह पता पड़ जाता है कि भाई चैप्टर के अंदर है क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या दिए हुए हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमें दिया है कुछ क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले लिखा है ये 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे लिखा है 2p और p प्लस क्यू, ठीक है ना। यहां पर आपको क्वेश्चन, आपको क्या चीज कैंसिल कर सकते हो, यहां पर अभी हम उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है क्या a प्लस बी और a माइनस बी।
तो यहां पर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा 5pq और यहां लिखूंगा मैं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू और यहां पर हो जाएगा 2p और p प्लस क्यू। तो देखिए p से p तो हो गया कैंसिल और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू हो गया कैंसिल। मेरे पास जो बचा है वही मेरा आंसर है। क्या है बचा है भाई मेरे पास बचा है 5q और p माइनस क्यू और अंदर नीचे बच रहा है केवल 2। ये मेरा आंसर है। देखिए किया क्या, यहां पर मैंने केवल फॉर्मूला लगाया p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू ये मैंने फॉर्मूला लगाया और उसके बाद यहां पे 2p और p प्लस क्यू, तो p से p कैंसिल हो गया और यहां पे p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, जो बचा वो मेरा आंसर हो गया। तो इसको लिखने का ये भी तरीका होता है कि 5/2 q p माइनस क्यू, तो ये भी मेरा आंसर होता है इसको लिखने का। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। भाई इसको आप अच्छे से देख लो, नहीं तो ऐसा मत करना कि भाई देखिए सर बीच में आ गए तो हम कर नहीं पाए। ये देखिए क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, हमने किस तरह से क्वेश्चन किया है आपके सामने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। बस आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहां दिया है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y, जिसको मुझे भाग देना है 4xy और 3x प्लस 4y। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को यहां पे हमें फिर से हमारी एक आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं सर्वसमीका, क्या यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे, जो कहलाती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारी सर्वसमीका कहलाती है। तो चलिए हम यहां पर अब सर्वसमीका का यूज करते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले xy से xy कैंसिल कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12 कर दीजिए, अंदर कितना बचेगा 3, और यहां पर मैं लिख लेता हूं 3x का स्क्वायर और यहां पे लिख लेता हूं 4y का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे लिख लेता हूं 3x प्लस 4y। चलिए आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, चलिए लिख देते हैं 3 फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। ठीक है ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे कितना लिखेंगे 3x प्लस 4y। चलिए तो 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y से कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 3x माइनस 4y। ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया। तो यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो क्वेश्चन ऊपर और नीचे आराम से कैंसिल हो रहे हैं, और जो भी इनके गुणनखंड निकलेंगे वो नीचे वाले गुणनखंड से एक ना एक तो कोई मैच होगा जो कि वो कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा कितने बढ़िया क्वेश्चन है, बस एक बार इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपका बहुत अच्छा एग्जाम्स भी जा सकता है और आप इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हो सकते हो। मैंने बोला ना कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका इतना यूज है, आप लोग इनको 9th में भी यूज करोगे, आप इवन इनको 10th में भी यूज करोगे, तो बस भूलिएगा नहीं इन क्वेश्चनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा गुणनखंड चैप्टर। तो चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इस प्रश्नावली के, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या चीज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हल पे आते हैं। तो यहां दिया हुआ है 39y स्क्वायर 50y स्क्वायर माइनस 98, नीचे है 26y स्क्वायर 5y y स्क्वायर 5y प्लस 7। ठीक है, देखिए सबसे पहले y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, नीचे कितना बचा 3, 50y स्क्वायर माइनस 98 और यहां कितना बचा है 2, 5y प्लस 7।
चलिए अब देखिए यहां पर 50 और 98 में मैं क्या चीज कॉमन निकाल सकता हूं, थोड़ा सा सोच सकते हैं आप लोग। अगर मैं यहां से अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं 50 और 98 में से, क्योंकि ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, 2 से आराम से इनका डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहां पर हम लोग लाते हैं अपने डिवाइड, क्या कर सकते हैं, मतलब क्या निकाल सकते हैं बाहर 2 को, तो अंदर कितना बचेगा 25y², और यहां कितना बचेगा 2 चौको 8 और 2 नम 18 ये, और यहां नीचे कितना था 2 5y + 7। देखिए यहां पे 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया। अब देखिए वहां पे आपको 25y² - 49 दिख रहा है, यहां पे मैं फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सा, a² - b² का। क्या फॉर्मूला होता है, a + b और a - b का। जी हां, यहां पर मैं फिर से यही फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, तो यहां हो जाएगा 3, यहां लिख सकता हूं मैं 5y² और यहां लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 5y + 7। चलिए यहां पर फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5y + 7 और 5y - 7, और यहां हो जाएगा 5y + 7। तो चलिए 5y + 7 5y + 7 से आराम से कैंसिल हो गया, बचेगा क्या मेरे पास आंसर में 3 5y - 7। तो यहां हमारा आंसर हो जाता है खत्म, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 14.3 भी खत्म हो गई। बस बहुत जल्दी मैं आपके लिए हमारी एक 1 शॉट रिवीजन और एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के लिए लेकर आने वाला हूं, बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों को कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने करी हैं, और उसके बाद इसका यूज आगे वाली क्लासेस में भी तो होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे वीडियो को कैसे वॉच कर सकते हैं वो पूरी प्रोसेस बस मैं आपको बताऊंगा, और आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप कर लीजिए। वहां जब आप उसको टाइप करेंगे ना तो आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है ना वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। और एक बात, यहां पर मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जैसे अभी मैथ्स की बात कर रहा हूं, अगर आपको इसके अलावा भी और भी वीडियो देखना है, उनका भी प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैं बताऊंगा। जैसे कि हम लोग यहां पर अभी क्लास 8 में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे हिंदी मीडियम की सारी क्लासेस 6 से लेकर 12 तक की हैं। क्लास 8 की बात कर रहे हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मैथ्स के हम पर्टिकुलरली विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको सारे देखने को मिलेंगे, और आपको जो भी मन करे आप उस पर क्लिक करिए, आपको एक बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी के साथ हमारा दिखाई देगा। बस आपको करना क्या है, आपको बने रहना है, और बने कहां रहना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।